इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियाँ, इस्लाहाती मनसूबा तैयार, 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़, वज़ीर आला या मेयर सरबराह होंगे। 138 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह माली और इंतज़ामी खुदमुख्तारी हासिल होगी। विफाक की हैसियत भी बरकरार रहेगी। अमन अमान और मास्टर प्लानिंग के अलावा बाकी इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की तजवीज़। CDA और विफाकी इदारों के मुतादिद इख्तियारात भी ICT को देने की सिफारिश। मनसूबे में इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी मॉडल का क़याम भी शामिल। इस्लाहाती एजेंडा उड़ान पाकिस्तान और डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी से हम आहंग होगा। गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसले की घड़ी करीब। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। वोट की पर्ची बनेगी, इक्तदार का टिकट। उम्मीदवारों के वोटर्स को मनाने के जतन, सियासी जोड़ तोड़, कॉर मीटिंग्स और रैलियां। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैलियां, नून लीग का स्कर्दू में जलसा। पीपल्स पार्टी गिलगित में पावर शो करेगी। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग एतवार को होगी। 9,58,000 से ज्यादा शहरी वोट कास्ट करेंगे। हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें हासिल करना होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। पोलो ग्राउंड से स्कर्दू तक बड़ी रैली, जगह जगह जलसे, कॉर मीटिंग्स। अवाम को खुशहाल और यूथ को पावरफुल करेंगे। तामीर और तरक्की पर काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन लाहे अमल आ रहे हैं। GBA 20 ग़ज़ा 2 से IPP उम्मीदवार खान अकबर खान ने भी तरक्की का राज बता दिया। GBA 16 द्यामिर 2 में नौजवान IPP उम्मीदवार अतीकुल्ला एडवोकेट के हामी। पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। अगर आप कराची की तरह इसे खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना करें और फैसला करें वो अपने खित्ते को कराची जैसा देखना चाहते हैं या लाहौर जैसा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का इंतखाबी रैलियों से खिताब, कहा वक्त आ गया है कि तमाम जमातें मीसाक के गिलगित बल्तिस्तान करें। खुर्रम दस्तगीर ने कहा नवाज शरीफ ने 1998 में ही अमरीकी सदर को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला तांगीर में 2 रोज पहले मुस्लिम लीग नून की रैली के दौरान फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ भाग अफराद की तादाद 2 हो गई। जिला में दफा 144 नाफिज, असलहे पर पाबंदी। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन करवा रही है, हमें बांध कर रखा है, बाकी सब खुले हैं। PTA रहनुमा असद कैसर की दुहाई। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा हुकूमत मुकम्मल फेल हो चुकी, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज का इल्जाम IMF पर लगा दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम के दौरान नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया, अवाम से माफ़ी मांगे। मेयर सखर अरसलान शेख का मुतालबा, कहा कैप्टन सफदर जैसे लोग रियासत के लिए खतरा। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के दिलों में बसती है, कोई शक है तो कैप्टन सफदर सिंध से इलेक्शन लड़कर देख लें। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी, समा की तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से द्यामिर तक रिपोर्टर्स का जाल, एक एक शहर का हाल, सबसे बड़ी कवरेज जारी। ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब बताएंगे, क्योंकि यह है इलेक्शन का समा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल। 9 से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 20 जून को जारी की जाएगी। 2 जुलाई को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। बजट से चंद रोज पहले हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सहूलत से फायदा उठाने वाले ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले ताजरों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
नए बजट में वालिदैन के लिए नई परेशानी, स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। IMF के मुताबिक पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जाएगी। कॉपियां, रजिस्टर, कलम, पेंसिल, स्याही सब कुछ महंगा होने का खदशा। दीगर तालीमी और दफ्तरी इस्तेमाल का सामान भी महंगा होने का इम्कान। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का मुल्क में बैरूनी सरमाकारी लाने का मिशन। सऊदी बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तान में मोटरवेज की तामीर और दीगर मंसूबों में सरमाकारी की पेशकश। कहा M10, M6 और M13 सरमाकारी के लिए मौजू तरीन मंसूबे। सऊदी सरमाकारों को काबिल अमल और मुनाफा बख्श ऑफर्स दी जाएंगी। चेयरमैन सऊदी बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मुकम्मल ताउन की यकीनी दहानी। शोबे मुवासलात में शराकत दारी का इंदिया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों में जमीन तंग। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बन गया। ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया। अमरीकी वेबसाइट वॉक्स का मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की शानदार काविशों का एतराफ़। लिखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुलकर तारीफ की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद, राबताकार और सालिस समझते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इक़दामात जरूरी। पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बशकीक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दाखिला इजलास से खिताब। ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। बहावलपुर की तहसील यजमान में सीवरेज डिस्पोजल की मोटर से करंट लगने से 4 अफराद जा बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में 2 भाई और 2 कजन्स शामिल हैं। लाहौर में खुले मैनहोल अवाम के लिए खतरा। महमूद बूटी के इलाके में बच्ची मैनहोल में गिर गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। CCTV फुटेज मंजर आम पर। जबकि वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का नोटिस। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान वेनेजुएला नहीं, एक दिन में फतह नहीं समेट सकते। डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ। कहा फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। मुआहिदे के नुकात जल्द सामने आ जाएंगे। हम चाहें तो जौहरी मवाद ईरान से निकाल कर ला सकते हैं। तेहरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। भारत ने अमेरिका का कितना फायदा उठाया सब जानते हैं। अमेरिका में बैठे बेवकूफ लोगों का इंडिया ने फायदा उठाया। रूस यूक्रेन जंग के लिए मसालियत जरूरी करार दे दी। ईरान जंग नहीं चाहता, जारियत मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। जंग बंदी का इतलाक तमाम महाजों पर होना चाहिए। ईरानी वजीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। कहा ट्रंप और नेतन्याहू को तवक्को नहीं थी, ईरान इतनी ताकत से जवाब देगा। खलीजी ममालिक को पहले ही आगाह कर दिया था, हमले की सूरत में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। अमरीका और इसराइल ने UAE की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बाज़ फौजी कार्रवाइयों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद भी हिस्सा लिया। बशकीक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल से जारी रखने की जरूरत पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म इंतहाई अहम। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क, किसी की ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफी लाजवाब। सदर पुतिन ने कहा पाकिस्तान के कई ममालिक से करीबी ताल्लुकात हैं, चाहते हैं अमेरिका और ईरान जल्द किसी समझौते तक पहुंच जाएं। रूस यूक्रेन के साथ पुरअमन तौर पर मुआहिदे के लिए तैयार।
पाकिस्तान के IMF की चुंगल से निकलने पर सवालिया निशान। अगले 5 साल में 123 अरब डॉलर की बैरूनी माली जरूरियात का सामना। कर्जों की अदायगी के लिए फिर आलमी मालियाती इदारे का सहारा लेना पड़ सकता है। नए साल पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात 21.2 अरब डॉलर रहने का तखमीना। दस्तावेज के मुताबिक बैरूनी माली जरूरियात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। 4 घंटे मोटर चलती है, एक बाल्टी पानी नहीं भरा जाता। बहुत दूर से पानी भर कर लाते हैं, कोई कहाँ से, कौन से फिल्टर से, कोई फवारा चौक से, कोई सुल्तानाबाद से। सरकारी इदारे के पार्क में जाओ, वहाँ पे मीठे पानी के लाइन बह रहे होते हैं 24 आवर, लेकिन किसी भी बस्ती में जाओ वहाँ पे आपको पानी की सहूलत बिल्कुल नहीं मिलेगा। कराची में पानी का बहरान, हर कोई परेशान। हिजरत कॉलोनी मसाइलिस्तान, मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन दूर दराज से पानी भर कर लाने पर मजबूर। पानी है न बिजली और ना ही गैस। सिंध हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सियासतदान सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। शहरियों का पारा हाय, मसाइल हल ना होने पर सड़कों पर निकलने की धमकी। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में 100 से ज़ायद झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने 1.5 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुकन पंजाब असम्बली साकिब चदड़ के खिलाफ पैक एक्ट के तहत पर्चा कट गया। FIR के मुताबिक मुलजिम साकिब, अहलिया सुमेरा खान और साथियों ने साइबर हिरास की, ब्लैकमेलिंग की। लाहौर सेशन कोर्ट से साकिब चदड़ की अबूरी जमानत मंजूर। 24 जून तक गिरफ्तार करने का से रोक दिया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल और मुनशियात के 7 मुकदमा। चालान पेश न करने पर कराची की मकामी अदालत तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। पीर तक चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा सबकी कौमी जिम्मेदारी। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रिजिलियंस पर काम कर रही हैं। मरियम नवाज हर मंसूबा शुरू होने से पहले मौसमी असर का जायजा लेती हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कहा ज़रई निज़ाम को भी ई मैकेनिज्म पर मुंतकिल किया जा रहा है।